Good morning class. Welcome to my YouTube channel. In last class we learned about वर्नियर कैलिपर। पिछली क्लास में मैंने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया जिसमें प्रिंसिपल पार्ट्स एंड लिस्ट काउंट के बारे में बताया था। टुडे वी विल लर्न अबाउट आउटसाइड माइक्रोमीटर। आज हम आपको बताएंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जिसमें प्रिंसिपल्स, पार्ट्स, लिस्ट काउंट एंड रीडिंग which gives even the smallest measurement with a vernier caliper. आउटसाइड माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा सूक्ष्म मापने में सफल है। एज ए डायग्राम डेफिनेशन, आउटसाइड माइक्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से डायमेंशनों को मापा जाता है, जैसे शाफ्ट का व्यास, प्लेट और प्लेटों की थिकनेस। इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने सन 1848 में किया था, जो फ्रांस के नागरिक थे। सबसे पहले पाल्मर ने अमेरिका में माइक्रोमीटर बनाया था, जिसका नाम पाल्मर माइक्रोमीटर रखा। मटेरियल, ये इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। साधारणतः आउटसाइड माइक्रोमीटर इनवार स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन इनके फ्रेम फोइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, जिन पर इनका साइज अंकित होता है। स्पिंडल या तथा एनिवल के फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं, क्योंकि मेजरमेंट लेते समय उनके पॉइंट घिसे ना और उनकी एक्यूरेसी बनी रहे। साइज, माइक्रोमीटर 0 to 25 mm, 25 to 50 mm, 50 to 75 mm, 75 to 700 mm, आगे भी 15 mm के डिफरेंस में पाए जाते हैं। प्रिंसिपल, माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट या लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि नट को स्थिर रखकर, ये नट है, यदि नट को स्थिर रखकर, इसे स्थिर रखकर बोल्ट को एक चक्र आगे घुमाया जाए तो वह अपनी पिच के बराबर आगे बढ़ता है। ये बोल्ट की पिच क्या है? जैसे कि बोल्ट है, बोल्ट में दो चूड़ियों एक चूड़ी ये और एक चूड़ी ये, दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच और लीड दोनों बराबर होते हैं, जबकि डबल स्टार्ट में दोगुनी। माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। ऐसे एक रॉड है जिसमें हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड पा देंगे बाई टूल मेथड। एक रोड पे पहले हम सेट करेंगे टूल को और लीड सेट करेंगे और पहला राउंड घुमाएंगे। जैसा कि ये घुमाया गया है, ये लीड इक्वल पिच। एंड सेकंड राउंड में डबल कट, पहला कट पे था, दूसरा कट और लगा दिया। पहला ब्लू वाला था, दूसरा ये वाला और लगा दिया, डबल कट हो गए। ब्लू वाला था, एक रेड वाला और लगा दिया। इसमें तीसरी बार में तीसरा लगा दिया, बन गई मल्टी स्टार्ट थ्रेड। इसमें पिच ये है और लीड ये है। पिच से लीड 3 गुनी है क्योंकि ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है। पार्ट्स ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स एज ए फ्रेम ये, इस पर कि माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। ये फ्रेम माइक्रोमीटर का है, अंग्रेजी के सी अक्षर का आकार का होता है। यह इनवार स्टील, कास्ट आयरन और फोइल्ड स्टील का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और अल्पतमांक लिखा होता है। एनिवल ये है। इसके फेस कार्बाइड के बने होते हैं ताकि घिस ना सके। ये फेसेस इसके कार्बाइड के बने होते हैं, ये घिस ना सके। इनमें रॉड का मेजरमेंट लेते हैं, ये बार बार टच होते हैं, इसलिए इन्हें कार्बाइड का बनाया जाता है। स्पिंडल, ये स्पिंडल है।
माइक्रोमीटर का स्पैंडल भी इनवार स्टील का बना होता है। इनकी मापने वाली सतह कार्बाइड की बनी होती है। इसके ऊपर बाहरी चूड़ियां कटी होती है, यानी कि स्क्रू पिच थ्रेड है। तो इनके ऊपर चूड़ियां भी कटी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे कि ये बोल्ट है, बोल्ट में ये चूड़ी वाला बोल्ट है और इसकी मुझे मोटाई चेक करनी है, तो माइक्रोमीटर पर भी चूड़ी होनी चाहिए। लॉक नट, ये लॉक नट है। माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप में स्थिर रखने के लिए लॉक का उपयोग किया जाता है। स्लीव, ये स्लीव है। माइक्रोमीटर की स्लीव अंदर से खोखली होती है, ये अंदर से खोखली होती है। इसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं और इसके बाहर डायटम लाइन व ग्रेजुएशन अंकित होता है। थिम्बल, माइक्रोमीटर के स्पेंडल के ऊपर थिम्बल होती है। माइक्रोमीटर की स्पेंडल है, ये स्पेंडल अंदर तक है, इसके ऊपर थिम्बल होती है। इसको घुमाने से स्पिंडल घूमता है। रैचेट स्टॉप, माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर रैचेट स्टॉप लगा होता है। इसके द्वारा सभी पार्ट्स बराबर प्रेशर लगाते हैं। जैसे कि हम इसे घुमाएंगे और यहाँ पर किसी को मेजर करना है, तो इससे घुमाने से बराबर फोर्स लगेगा और हमें सही मेजर प्राप्त होगी। पार्ट्स ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर के प्रकार। हब माइक्रोमीटर, ये क्या है? इसका फ्रेम आयताकार शक्ल का होता है। इसे 20 mm व्यास वाले सुराख में डाला जाता है। इसका प्रयोग हब की लंबाई मापने में किया जाता है। इनकी रीडिंग साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान ही ली जाती है। अब ट्यूब माइक्रोमीटर, इसके प्रयोग से पाइप या ट्यूब की मोटाई मापी जाती है। ट्यूब माइक्रोमीटर है तो ट्यूब या पाइप की मोटाई मापी जाएगी। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने में किया जाता है। थ्रेड, जब थ्रेड होगी तो थ्रेड में ही पिच होगी, तो पिच डायमीटर मापने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। बी एनेबल माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर का फ्रेम वी आकार का होता है। इसका सन्निहित कोण 60 डिग्री होता है। सीट माइक्रोमीटर, इसका फ्रेम अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। यह 50 mm और 150 mm गहराई तक होता है। इसके द्वारा सीट की मोटाई मापी जाती है। ये सीट माइक्रोमीटर है तो इसके द्वारा सीट की मोटाई मापी जाती है। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, इसे एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब आता है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की एनेबल और स्पिंडल आगे से पतली होती है, जो तंग स्लॉट में आ जाती है। यह थिम्बल के दबाव से आगे या पीछे चलता है। इसका प्रयोग की पेज कटी शाफ्ट का माप लेने के लिए किया जाता है। डिस्क माइक्रोमीटर, इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। डिस्क माइक्रोमीटर को पेपर गेज डिस्क माइक्रोमीटर भी कहते हैं। यह भी साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, इसमें बर्नियर कैलिपर की भांति जॉ होते हैं। जो बर्नियर कैलिपर में जॉ होते हैं, ऐसे ही इनसाइड माइक्रोमीटर में जॉ होते हैं, जिसमें एक जॉ स्पिंडल पर घूमता है और दूसरा बैरल के साथ फिक्स्ड होता है। बॉल माइक्रोमीटर, इस प्रकार के माइक्रोमीटर की एनिवल व स्पिंडल के फेस अर्धगोल होते हैं, आधे गोल होते हैं, आकृति में होते हैं, जिससे किसी भी गोल जॉब को चेक करने में सुविधा रहती है। फ्लैंज माइक्रोमीटर, यह माइक्रोमीटर डिस्क माइक्रोमीटर की तरह होता है। डिस्क गोला माइक्रोमीटर की तरह होता है। इसके स्पिंडल और एनिवल के फेस फ्लैंज टाइप के होते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर, यह एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसके एक डिजिटल काउंटर बना होता है। ज़्यादातर हम डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज नहीं कर पाते हैं वर्कशॉप में, क्योंकि हमें सीखना होता है, लेकिन मार्केट में डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज ज़्यादा किया जाता है।
आधुनिक तौर पर ज़्यादा किया जाता है। इसमें एक डिजिटल काउंटर बना होता है जिसमें हम रीडिंग प्राप्त करते हैं। कॉम्बी माइक्रोमीटर, इसे संयुक्त माइक्रोमीटर कहते हैं। संयुक्त माइक्रोमीटर है वो कॉम्बी सेट संयुक्त माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, यह भी एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए किया जाता है। 3 पॉइंट इंटरनल, अंदर का सुराख मापने के लिए किया जाता है। लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इन मीट्रिक सिस्टम में। मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल और स्लीव पर 25 mm की दूरी में 0.5 mm की पिच से सिंगल स्टार थ्रेड कटी होती है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल और स्लीव पर 25 mm की दूरी में 0.5 mm की पिच सिंगल स्टार थ्रेड कटी होती है। अर्थात एक चक्र घुमाने पर स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ता है। स्पिंडल को जो थिम्बल की मिनिमम दूरी है 0.5 mm है, तो हम एक चक्कर घुमाएंगे तो 0.5 mm ही आगे घूमेगा और इस दूरी को थिम्बल के 50 भाग तय करते हैं। ये थिम्बल है, ये स्लीव है, ये थिम्बल है, इसमें 50 भाग होते हैं और ये सबसे छोटे भाग का मान 0.5 होता है। तो थिम्बल के एक विभाग की दूरी 0.5 लिख दो या 1.2 लिख दो, मैं 50 का भाग दे देंगे तो एक विभाग की दूरी आ जाएगी 0.01 mm। लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इन ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्पिंडल के ऊपर और स्लीव या बैरल के अंदर 1 इंच की चूड़ी में 40 चूड़ियाँ सिंगल स्टाइल में कटी होती है। जैसा कि स्लीव या बैरल, स्लीव, ये स्लीव है, इसमें 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती है। अतः इनकी पिच और लीड 1/40 होगी। पिच और लीड, पिच और लीड मैंने बताया था अभी। पिच वो होती है एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी। पिच और लीड 1/40 होगी। जबकि इसमें 40 चूड़ियाँ हैं तो एक भाग का मान कितना होगा? 40 का भाग दे देंगे, 1/40 हो जाएगी। और जिसमें थिम्बल के जो 25 विभाग होते हैं, थिम्बल के 25 विभाग तय करते हैं, तो थिम्बल के एक विभाग की दूरी 1/40 में 25 का भाग दे देंगे, 1/1000 और 0.001 इंच। सेफ एंड अनसेफ माइक्रोमीटर, ये क्या है? जब माइक्रोमीटर को मेजर करते हैं उस टाइम उसमें एक माइक्रोमीटर के पीछे एक रैचेट स्टॉप लगा होता है और वो काम कर रहा है तो सेफ माइक्रोमीटर है, और काम नहीं कर रहा है तो वो अनसेफ माइक्रोमीटर है। जीरो एरर, जीरो एरर माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनिवल के फेस जब आपस में मिलाए जाते हैं, माइक्रोमीटर का स्पिंडल और एनिवल के फेस जब आपस में मिलाए जाते हैं तो थिम्बल की जीरो, बैरल या स्लीव की डॉटम लाइन, थिम्बल की जीरो, यहाँ थिम्बल में 0, 45, 50, 25 ये होता है ना, थिम्बल की जीरो और बैरल या स्लीव की डॉटम लाइन। बैरल या स्लीव में एक ऊपर ये लाइनें बनी होती है, नीचे बनी होती है, इसकी लाइन इसकी जीरो की मिलनी चाहिए, वो आगे पीछे रह जाती है तो माइक्रोमीटर में एरर आ जाती है। टाइप्स ऑफ एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, 2 एरर आते हैं। पॉजिटिव एरर, जब थिम्बल की जीरो, बैरल या स्लीव की बॉटम लाइन के पीछे रह जाती है तो थिम्बल की जीरो बैरल, जैसे ये थिम्बल है, ये इसकी जी जीरो बैरल या स्लीव की बॉटम लाइन, स्लीव की डॉटम लाइन जीरो, ये डॉटम लाइन ये है और ये जीरो है, डॉटम लाइन के पीछे रह जाती है। डॉटम लाइन के पीछे ये जीरो है, जीरो यहीं पे रह जाती है, डॉटम लाइन ऊपर है, धनात्मक चलती है। ऐसे स्थिति में एरर को ठीक ना कर सके तो उसे माप में घटा देना चाहिए। अगर हमने उसमें जो एरर है उसे ठीक नहीं किया है, माप ले लिए, तो जितनी एरर है उसे घटा देना चाहिए। नेगेटिव एरर, जब थिम्बल की जीरो, बैरल
या स्लीप की बॉटम लाइन के आगे चली जाती है तो ऋणात्मक त्रुटि आती है। ऐसी स्थिति में एरर ठीक ना कर पाए तो उसे जोड़ देते हैं। बैकलेस एरर इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में सिंगल स्ट्राइक थ्रेड होती है, उनमें चूड़ी भी कटी होती है। जब माइक्रोमीटर में त्रुटि चूड़ियों की प्ले या टाइट की वजह से पड़ती है तो वह त्रुटि बैकलेस एरर कहलाती है। वह धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी हो सकती है। जब माइक्रोमीटर में हम माप लेते हैं, बार बार रेचेट को घुमाते हैं, बैक करते हैं, तो उसमें एरर आ जाती है। उसके पिच में एरर आती है तो जो एरर आती है माप लेते समय ये गैप बचता है ना, ये बैकलेस एरर होती है। सी स्पैनर। जब माइक्रोमीटर में एरर आती है तो हम उसे सी स्पैनर की सहायता से सही करते हैं। इसे हुक स्पैनर भी कहते हैं। इससे एरर दूर करने के लिए सबसे पहले स्पिंडल को एनिवल के फेस में मिलाए जाते हैं। स्पिंडल को एनिवल के फेस में मिलाए जाते हैं। जैसे कि एनिवल ये है, स्पिंडल ये है, तो ये माइक्रोमीटर है। ये यहाँ पे एनिवल है, ये स्पिंडल है। इसको पहले इससे मिलाएंगे और लॉक नट से स्पिंडल जाम कर देंगे। यहाँ लॉक नट है, उससे स्पिंडल जाम कर देंगे। सी स्पिनर के हुक को स्लीव में बने छोटे से होल में डालकर, यहाँ पे स्लीव है, स्लीव में यहाँ पे एक छोटा सा होल है, होल में ये डालकर पीछे आगे या पीछे घुमाएंगे। जिधर एरर है उधर ही घुमावे। थिम्बल की जीरो और स्लीव की डॉटम लाइन को एक सीध में कर लेंगे। इसकी डॉटम लाइन और यह थिम्बल में जीरो पॉइंट है, उसे एक सीध में कर लेंगे, दूर हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन। जब मार्केट में जाएंगे माइक्रोमीटर को लेने तो हम उसका वर्णन कैसे करेंगे कि मुझे इस टाइप का माइक्रोमीटर चाहिए, आउट साइड माइक्रोमीटर चाहिए, इनसाइड माइक्रोमीटर चाहिए, या डेप्थ गहराई नापने वाला चाहिए, या स्क्रू पिच माइक्रोमीटर चाहिए, तो हम उससे बताएंगे कि मुझे आउटसाइड माइक्रोमीटर चाहिए या इनसाइड माइक्रोमीटर चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे मुझे मीट्रिक माइक्रोमीटर चाहिए या बेटिस, मुझे mm में माप लेनी है या बेटिस इंचेज में माप लेनी है। फिर देखेंगे रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की रेंज कितनी है, 25 mm या 1 इंच। फिर साइज देखेंगे कि मुझे 20 mm साइज का चाहिए, तो 20 mm साइज 0 से 25 mm माइक्रोमीटर के अंदर आएगा, तो मुझे 0 से 25 mm वाला माइक्रोमीटर लेना है। नेम ऑफ कंपनी, फिर उस पर कंपनी का नाम देखेंगे, टोक्यो या जापान, ये कंपनी का नाम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर मीट्रिक में 0.01 mm और इंचेज में 0.001 mm, एक जीरो और बढ़ जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर, रैचेट स्टॉप का माइक्रोमीटर में क्या काम है? मेंटेन यूनिफॉर्म रीचिंग प्रेशर, समान दाब लगाता है। What is the hardness of measuring faces of anvil and spindle, एनविल और स्पिंडल के पॉइंट हार्डनेस, कार्बाइड की टिप लगी होती है, उन्हें हार्ड किया जाता है, उनकी हार्डनेस क्या है? 8 हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेडेड ऑन थिम्बल, थिम्बल पर कितने डिवीजन होते हैं? ये थिम्बल है, ये स्लीव है, थिम्बल पे यहाँ पर कितने डिवीजन होते हैं? 50 डिवीजन होते हैं, जबकि 0 से 45 अंकित होते हैं, और 45 से 5 लेके आओ तो 50 हो जाएंगे। व्हाट इज एक्यूरेसी रेंज ऑफ स्टिक माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी रेंज कितनी होती है? 0.05005 mm। व्हाट इज द सिंबल डायमीटर इन डायल कंपेयर बेंच माइक्रोमीटर? 30 mm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजरिंग प्रेशर इन डायल कंपेयर बेंच माइक्रोमीटर? 7.5 मीटर। मिलीमीटर स्केल इन माइक्रोमीटर आर इज मार्क्ड ऑन, माइक्रोमीटर पर मिलीमीटर में स्केल कहाँ अंकित होता है? जो स्लीव होती है ना, स्लीव या बैरल, इसका होता है मिलीमीटर में स्केल अंकित होता है। सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर इन
माइल्ड सर्कुलर मतलब गोलाई में स्केल कहाँ होती है, थिम्बल पर होती है। स्टिक माइक्रोमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग। स्टिक माइक्रोमीटर का यूज कहाँ मेजर करने के लिए किया जाता है? लंबी इंटरनल दूरी को मेजर करने के लिए। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बर्नियर हाइट गेज। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, लेट्स मीट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिग बर्नियर हाइट गेज। थैंक यू क्लास।